हे गाइस, वेलकम बैक। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपनी जिसके रिजल्ट्स की आज हम बात करने वाले हैं वो है एसबीएफसी फाइनेंस। इसका क्वार्टर वन का रिजल्ट आ गया है, कॉन्फ्रेंस कॉल भी हो गया है, तो विल अंडरस्टैंड कि इनके लिए क्वार्टर कैसा गया। अब बिफोर गोइंग इनटू एनालाइजिंग द डिटेल्स, अ स्मॉल रिक्वेस्ट, सी अब हर बार किसी भी कंपनी का रिजल्ट आने के बाद प्रॉम्प्टली उसका वीडियो बना के शेयर करना थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज आई ट्राई टू गो थ्रू द कॉन कॉल डिटेल्स। सिर्फ नंबर्स को वीडियो में आके बना के सिर्फ डिस्कस करना कि ये ऊपर गया है नीचे गया है, बट उसके पीछे अगर मैं स्टोरी नहीं बता रहा हूँ तो आई डोंट थिंक आई एम एडिंग अ वैल्यू। तो आई ट्राई टू लिसन टू द कॉन कॉल एंड शेयर द एंटायर स्टोरी। तो इसलिए हमेशा टाइमली वीडियो आएगा ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज कभी कभी कॉन कॉल डिले होता है आगे पीछे। तो आई ट्राई टू पोस्ट अबाउट द नंबर्स ऑन माय ट्विटर हैंडल एज वेल एज यूट्यूब पोस्ट। तो अगर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर ट्विटर हैंडल को फॉलो नहीं किया है तो कर लेना, मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। एसबीएफसी का ये क्वार्टर का परफॉर्मेंस कैसा है वो थोड़ा देखेंगे। अब इनका ये जो साल का शुरुआत है अच्छा रहा है, नो डाउट। इनका एयूएम का ग्रोथ जो है उसका पेस बढ़ा है। तो लास्ट 3-4 क्वार्टर से वो एयूएम का जो ग्रोथ था वो ऑन डिक्लाइन था। हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे लास्ट टू लास्ट Q4 मतलब स्टार्ट ऑफ FY25 में इनका जो एयूएम का ग्रोथ था अराउंड 30-35% प्लस पे था। बट गिवन ये जो सिचुएशन है वी ऑल नो, ये जो रीजन में ऑपरेट करती है स्पेसिफिकली जो सेमी अर्बन है या फिर रूरल एरियाज में ये कंपनी का प्रेजेंस है, वहां पे एमएसएमई लोन्स देती है। तो वहां पे क्योंकि काफी ज्यादा ओवर लेवरेज वाला सिचुएशन था, एक एक कस्टमर ने मल्टीपल लोन्स लिए थे। अब वो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में था बट कस्टमर्स तो सिमिलर ज्योग्राफी में है, और यहाँ पे क्योंकि इनकम लेवल्स स्टैग्नेट हो रहे हैं, इनकम बढ़ नहीं रही है, तो ओवरऑल एक प्रेशर था सिस्टम में। और उसकी वजह से एनबीएफसी लाइक एसबीएफसी जो एमएसएमई लेंडर्स है, तो बेसिकली बिजनेसेस को लेंड करती है, उनको भी थोड़ा सा सिचुएशन खराब होता हुआ दिखा था अपनी कैटेगरीज में जहां पे ऑपरेट करती है। तो इन्होंने भी अपना जो ग्रोथ का पेस है उसको रिड्यूस कर दिया था। तो अगर आप नंबर्स देखेंगे तो ट्रेंड वाइज इनका एयूएम का ग्रोथ वाज ऑन अ डिक्लाइन, राइट। और ये Q4 तक जो लास्ट क्वार्टर था Q4 FY25 वहां पे ये नंबर्स ऑन अ डाउन टर्न थे। बट फर्स्ट टाइम अब ये जो ट्रेंड है ना वो रिवर्स हुआ है। इनके जो नंबर्स है एयूएम का ग्रोथ है वो बढ़ा है। इस क्वार्टर का जो एयूएम ग्रोथ है वो 30% पे आया है। तो दैट इज द फर्स्ट गुड साइन। ये जो रिजल्ट है एयूएम का ग्रोथ का जो पेस है वो बढ़ा है। तो अब इसके पीछे के रीजन क्या है हम वो समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड एसबीएफसी करता क्या है। तो ये बेसिकली दो सेगमेंट्स में केटर करता है। 83 to 85% जो इनका बुक है ये एमएसएमई जो लेंडिंग करते हैं वहां से आता है, और जो रिमेनिंग 13 to 15% का बुक है ये गोल्ड लोन्स देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि 100% जो इनका बुक है वो सिक्योर्ड है। जब भी एमएसएमई एसएमई लोन्स देते हैं तो जो भी कस्टमर ये लोन बोरो कर रहा है उसकी आइदर कमर्शियल प्रॉपर्टी या फिर उसका घर या फिर रियल एस्टेट जो भी है वो एज एसेट इनके पास रहता है, कोलैटरल होता है। और गोल्ड लोन में तो अगेन जो गोल्ड है वही अंडरलाइंग एसेट है। तो 100% इनका जो बुक है फर्स्ट ऑफ ऑल वो है सिक्योर्ड। और इससे क्या होता है ना, जब आपका बुक सिक्योर्ड होता है तो आपका जो एसेट क्वालिटी डिटोरेट होने का जो ट्रेंड है ना वो थोड़ा सा कम होता है। तो प्रीवियस पूरे फाइनेंशियल ईयर में एसबीएफसी वाज ओनली वन ऑफ वेरी फ्यू आई थिंक जो एनबीएफसी है जिसने अपना गाइडेंस नहीं घटाया था, अपना जो एसेट क्वालिटी काफी हद तक कंट्रोल में रखा था। स्लाइटेस्ट ऑफ द डिटोरेशन इनके नंबर्स में दिखा था अक्रॉस लास्ट 4 क्वार्टर्स। और ये हासिल हो गया बिकॉज आपकी जो एसेट क्वालिटी का एसेट बुक का जो क्वालिटी है वो बेटर है, एसेट बैक लोन्स है। और इनका बुक अगेन वेरी डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस अक्रॉस कंट्री। 16 स्टेट्स में प्रेजेंस है, मोर देन 200 ब्रांचेस है, और ये कॉन्स्टेंटली उस बेस को भी डाइवर्सिफाई करने में फोकस कर रहे हैं। तो ये दो प्रोडक्ट्स हैं, और कॉन्स्टेंटली अभी क्या हो रहा है ना, इनके बुक में जो कॉम्पोजिशन है थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स गोल्ड लोन, बिकॉज यहाँ पे यील्ड्स बेटर मिलती है, एसेट क्वालिटी खराब होने का चांसेस भी कम होता है। तो ओवरऑल मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं। और ये हमने केपरी ग्लोबल की जब क्वार्टर 4 के नंबर्स की बात की थी तभी भी हमने इसका जिक्र किया था कि केपरी ग्लोबल के लिए जो लोन बुक का ग्रोथ है वो ड्रिवन है बेस्ड ऑन जो इनका गोल्ड लोन का बुक है वो बढ़ रहा है, यील्ड्स भी बेटर है। तो केपरी ग्लोबल वाज फोकसिंग ऑन दैट एंड एसबीएफसी इज फॉलोइंग द सिमिलर स्टेप्स। मतलब इनका इतना ज्यादा फोकस नहीं था गोल्ड लोन्स में, बट इनके इस क्वार्टर के जो कॉनकॉल का डिस्कशन है वहां पे मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव इज टिल्टिंग टुवर्ड्स इवन ग्रोइंग दैट बुक। तो करंटली इनके 215 ब्रांचेस है। एवरी ईयर ये 25-30 ब्रांचेस ऐड करते हैं। लास्ट ईयर में आई थिंक 22 ब्रांचेस इन्होंने ऐड किए थे। इस फर्स्ट क्वार्टर में ऑलरेडी 10 ब्रांचेस इन्होंने ऐड कर लिए हैं। और करंटली आउट ऑफ 215 ब्रांचेस आई थिंक ऑलरेडी 175 ब्रांचेस ऐसे हैं जो दोनों तरह के लोन्स देते हैं, गोल्ड लोन्स भी देते हैं, एमएसएमई भी देते हैं। तो फोकस व्हाइल एडिंग द ब्रांचेस इज गोइंग टू बी एडिंग दोस काइंड ऑफ ब्रांचेस जहां से दोनों तरह के बिजनेस किए जा सकते हैं। तो ऐसी ज्योग्राफीज में और ऐसे जगह पे ये अपने ब्रांचेस का एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो अब मूविंग बैक टू द नंबर्स, तो इफ यू लुक एट क्रेडिट ग्रोथ 30% का रहा है। यहाँ पे इनका ब्रांच एक्सपेंशन है वो कॉन्स्टेंटली चल रहा है। अब लार्जली अगर देखेंगे तो एवरी क्वार्टर 6 to 8 ब्रांचेस को ऐड करते हैं, बट इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में ही 10 ब्रांचेस को ऐड कर लिया है। तो ये भी इनका पेस पिकअप हुआ है, और इन्होंने कुछ रीजनिंग दिया इसके पीछे। तो इनका कहना है कि आवर टारगेट इज टू ऐड मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस जो हम लोग एवरी ईयर में भी 25-30 ऐड करते हैं उसको फर्स्ट हाफ में ऐड करना है,
बिकॉज सेकंड हाफ जो जनरली बैंक एनबीएफसी के लिए होता है वो बिजनेस वाइज बहुत बेटर होता है, वहां पे क्रेडिट ऑफटेक जो होता है वो बेटर होता है, तो उस बिजनेस का जो अपॉर्चुनिटी बनेगा उसको लैच ऑन करने के लिए ब्रांच एडिशन ये ऑलरेडी इन प्लेस होना चाहते हैं, रेडी होना चाहते हैं। जब वो फेस्टिवल वाला पीरियड है, दिवाली है, दशहरा है, क्रिसमस है, वो वाले पीरियड को सर्व करने के लिए ब्रांच एडिशन वाइज ये पहले ही रेडी होना चाहते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ इन्होंने ब्रांच एक्सपेंशन का पेस है वो बढ़ाया है, 10 ब्रांचेस फर्स्ट क्वार्टर में ऐड किए। अगेन वेरी लॉजिकल स्टेप टू डू, और ये इनका राइट डायरेक्शन में जा रहा है। अब इसके अलावा अगर थोड़ा आगे बढ़े तो स्प्रेड्स के साथ इनका क्या सिचुएशन है, तो ये अगेन जो मैंने बोला कि क्योंकि इनका ओवरऑल लोन बुक जो है ना, यहाँ पे गोल्ड लोन का परसेंटेज बढ़ा है। अब इस क्वार्टर के जो इन्होंने अपडेट शेयर किए, तो इफ यू लुक एट सेगमेंट वाइज जो इनका परफॉर्मेंस है, एयूएम 30% से ग्रो हुआ है। उसमें अगर इफ यू कंपेयर जो गोल्ड लोन का बुक है उसका कंट्रीब्यूशन वर्सेस लास्ट Q1 जो 16% पे था वो 17% पे पहुंचा है, और ओवरऑल लोन बुक तो बड़ा है, तो इसेंशियली लोन बुक का जो पेस है ग्रो होने का वो ज्यादा है। तो लोन बुक का जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 39% का रहा है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर 1। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, क्योंकि गोल्ड लोन पे यील्ड जो मिलते हैं वो बेटर है, तो इसकी वजह से ओवरऑल जो यील्ड्स ऑन एडवांसेस है वो इंप्रूव हुए हैं। तो इस क्वार्टर में जो इन्होंने नंबर शेयर किया है, एवरेज यील्ड्स ऑन एडवांसेस जो है ना इनके, वो 17.99 पे पहुंचे, तो ऑलमोस्ट 18% पे पहुंचे हैं, एंड दैट इज अ इंक्रीमेंट ऑफ 41 बेसिस पॉइंट्स कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो वाई पे 41% बेसिस पॉइंट से बढ़े हैं, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11 बेसिस पॉइंट से बढ़े, तो विच इज पॉजिटिव। इसके अलावा ऑन द अदर साइड क्या हुआ है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम हो रहे हैं, बिकॉज आरबीआई ने फर्स्ट क्वार्टर्स में, सॉरी लास्ट जो 2-3 मंथ है उसमें 100 बेसिस पॉइंट से रेट कट किया है। अगेन इन दी नेक्स्ट मंथ जो कमिटी मीटिंग है उसमें 25 बेसिस रेट कट एक्सपेक्टेशन है। तो ऑन द अदर हैंड क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ फंड है वो कम हो रहा है, तो 3 बेसिस पॉइंट से वाई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका कॉस्ट ऑफ फंड है ना वो नीचे आया है। तो दोनों साइड से इनका जो एक्सपेंशन होने के लिए स्कोप है ना वो बना है। एक तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे आ रहा है और यील्ड ऑन एडवांसेस बढ़ रहे हैं, तो बीच में का जो स्प्रेड है ना वो एक्सपेंशन हुआ है। तो विल नोटिस क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो ऑलमोस्ट 14 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुआ है, और इवन ईयर ऑन ईयर अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 40 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव होता दिखा है। तो अगेन थर्ड फैक्टर जो अच्छा है, ब्रांच एडिशन कर रहे हैं अग्रेसिवली, एयूएम ग्रोथ अच्छा है, देन जो स्प्रेड्स है वो इंप्रूव हुए हैं, विच इज पॉजिटिव। और व्हाइल डूइंग दिस ब्रांच एक्सपेंशन, अगेन फोर्थ पॉइंट टू लुक एट ओपेक्स टू एयूएम। अब ओपेक्स टू एयूएम क्या बताता है कि आपका ऑपरेशनल एक्सपेंस कितना बढ़ रहा है। अगर आप ब्रांच एक्सपेंशन करते हो तो आपको ब्रांच का वो खर्चा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ना कुछ लगेगा, फर्नीचर लगेगा, आप लोगों को हायरिंग करेंगे, तो ये सारे जो खर्चे होते हैं ऑपरेशनल चीजें करने के लिए वो बढ़ते हैं। तो एक्सपेंशन करेंगे तो ये खर्चों पे कंट्रोल होना भी जरूरी है। अगर वो ज्यादा पेस के साथ ग्रो होंगे तो आपका अगेन प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट आएगा। तो ये ओपेक्स टू एम का रेशियो भी इनका ऑन अ डिक्लाइन है, ये काफी ऑप्टिमाइज वे में चल रहे हैं। बिकॉज एक पॉइंट के बाद क्या होता है, जो आपने प्रीवियसली ब्रांचेस ऐड किए थे वो ऑपरेशनली पॉजिटिव हो जाती, प्रॉफिटेबल हो जाती है। तो यही इनके साथ हो रहा है, जो ब्रांचेस ऑलरेडी पास में ऐड किया है वो प्रॉफिटेबल हो रही है, और जो नए ब्रांचेस है वो भी फास्टर कन्वर्ट हो रही है इनटू प्रॉफिटेबल। तो इसकी वजह से इनका जो ओपेक्स टू एम रेशियो 4.8 पे था, अभी वो 4.6 पे चल रहा है, और ये अगेन इन लाइन है जो इन्होंने गाइडेंस दिया था। इन्होंने लास्ट क्वार्टर 4 के कॉन कॉल के बाद बोला था कि हमारा जो ओपेक्स टू एम है पूरे साल में 50 बेसिस पॉइंट से नीचे आएगा, और वो हमें इस नंबर्स में रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहा है, जो ऑलमोस्ट 3 बेसिस पॉइंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन हुआ है, ऑलमोस्ट 21 बेसिस पॉइंट कंपेयर टू Q1 ऑफ FY25 नीचे आया है, तो विच इज अगेन गुड नंबर। अब थोड़ा जो साइंस ऑफ इन्होंने क्वेश्चन की जिसकी मैं बात कर रहा था वो हाईलाइट किया है, उस पे अभी आते हैं। तो इफ यू लुक एट कलेक्शन एफिशिएंसी, वो थोड़ा डिटोरिएट हुआ है, जीएनपीए का नंबर स्लाइटली इंप्रूव खराब हुआ है, एनएनपीए का नंबर स्लाइटली खराब हुआ है, 1+DPD अगेन थोड़ा सा डिटोरिएट हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ पॉइंट्स को शेयर किया। तो सी वी ऑल नो कि ये जो डाइवर्सिफाइड इनका प्रेजेंस जरूर है, बट कर्नाटका एक इनका मेन स्टेट है, अच्छा खासा इनका प्रेजेंस है, और कर्नाटका में वो जो गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस आया था उसकी वजह से कलेक्शन एफिशिएंसी पे इंपैक्ट आया था। अब लास्ट क्वार्टर के जो अपडेट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, तो मैनेजमेंट हैज क्लियरली सेड द वर्स्ट इज बिहाइंड, और धीरे धीरे यहाँ पे इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो वहां पे अभी जो एडिशनल इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है वो ऐसा है कि इंप्रूवमेंट तो हो रहा है, बट इज गोइंग टू टेक स्टिल सम मोर टाइम, बिकॉज वन टाइम आपने हिट जो आपने देखा था वो जो पूरा सिस्टम शेकअप हो गया, कलेक्शन एफिशिएंसी धीरे धीरे पिकअप होगा, और वो नॉर्मलाइज होने में और 2-3 क्वार्टर्स लगेंगे। तो पूरी तरह से रिकवरी अभी तक नहीं हुई है, और जिसकी वजह से इन्होंने कॉशियसली क्या है ना, थोड़ा एडिशनल प्रोविजनिंग किया है। और ये इन्होंने लास्ट क्वार्टर के कॉन कॉल में भी बोला था, बिकॉज आरबीआई की गाइडलाइन से करंटली सिचुएशन अगर इंप्रूव हो रहा है तो यू बी अ बिट मोर कॉशियस, आप थोड़ा एग्रेसिवली प्रोविजन कर दो, क्योंकि अगर कल सिचुएशन खराब होती है तो यू विल बी वेल प्लेस्ड। तो ये कॉशियसली थोड़ा अपने जो प्रोविजनिंग है उसको बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे इनका क्रेडिट कॉस्ट जो है, जो इसेंशियली आपको बता रहा है कि प्रोविजनिंग बढ़ रहा है, वो 1.1 पे पहुंचा है। और डीपीडी बकेट भी थोड़ा सा स्लाइटली डिटोरिएट हुआ है। अब इसके पीछे क्या रीजन है, इन्होंने अभी कोई स्पेसिफिक ज्योग्राफी पे फोकस नहीं किया, बट इनका कहना है कि कुछ टिकट साइज में हम लोग को डेफिनेटली पेन दिख रहा है। अब इनका कहना है कि हम फोकस तो करते हैं फ्रॉम रेंज ऑफ 5 लाख टू 30 लाख के टिकट साइज पे, एवरेज टिकट साइज ऑलमोस्ट 10 लाख के आसपास है, बट इनको लोअर जो टिकट साइजेस है वहां पे डेफिनेटली पेन दिख रहा है, वहां पे क्योंकि इनकम नहीं बढ़ रहा है, तो रीपेमेंट्स में ईएमआई का रीपेमेंट करने में प्रेशर आ रहा है, और कस्टमर टाइमली पेमेंट नहीं कर रहा है।
तो कुछ जगह पे ये प्रेशर फेल्ट हुआ है जिसकी वजह से इनका डीपीडी बकेट स्लाइटली डिटोरिएट हुआ है। तो इन्होंने एक स्टडी का जिक्र किया जिसके तहत इनका कहना है, ये सिविल का जो स्टडी आया था उसमें जो प्राइम कस्टमर्स है जो हायर टिकट साइज वाले लोन्स ले रहे हैं वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, दे आर एबल टू पे ऑन टाइम। जैसे स्पेसिफिकली 50 लाख टू 5 करोड़ में जो टिकट साइज है वहां पे कोई भी जो डिटोरिएशन एसेट क्वालिटी में या फिर रिपेमेंट्स में नहीं होते हुए दिख रहा है। रादर एनपीएस वहां पे कम हुए हैं, बट 10 टू 50 लाख और बिलो 10 लाख में जरूर डिटोरिएशन हुआ है कंपेयर टू लास्ट जो मार्च 24 में सिचुएशन था, जो लास्ट अब मार्च 25 आया है। इस ड्यूरिंग ये स्टडी की गई थी तो 10 टू 50 लाख में और अंडर 10 लाख जो सिचुएशन है वहां पे एसेट क्वालिटी वाइज डिटोरिएशन होते हुए दिखा है। तो ये स्टडी को इन्होंने कंसीडर करते हुए अपने स्ट्रेटेजीज में कुछ चेंजेस किए हैं। सी अब प्रॉब्लम आ रहा है इज वन थिंग, but how management is tackling that problem is what investor should be looking at। तो डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने प्रॉब्लम को एड्रेस किया कि हमको एक स्पेसिफिक टिकट साइज के कस्टमर्स में इशू दिख रहा है, रिपेमेंट टाइमली नहीं हो रहे हैं। तो नाउ इट वाज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, हाउ टू टैकल दिस। तो इनका कहना है कि हम हमारे जो फिल्टर्स है, क्रेडिट फिल्टर्स है, वाइल हम किसी भी कस्टमर को लोन देते हैं तो हम डिफरेंट तरह के चेक्स करते हैं। सिविल स्कोर को चेक किया जाता है। ऑलरेडी जो इनका सिविल स्कोर चेक करने का पैरामीटर है वो ये है कि ये 700 जो क्रेडिट स्कोर होता है उसके अबव कस्टमर्स को ही लोन देते हैं। तो मोर देन आई थिंक 83-85% जो इनका कस्टमर प्रोफाइल है उसका स्कोर जो है मोर देन 700 होता है। तो ये जो कुछ फिल्टर्स है ये इन्होंने स्ट्रिंजेंटली अब बढ़ा दिए हैं थोड़े। और इन्होंने क्या किया है, अपने जो टिकट साइज का जो टिकट का जो साइज है, एवरेज टिकट साइज है, उसको बढ़ाने का फोकस कर रहा है। तो इसी अब लोन बुक को ग्रो करने के दो तरीके होते हैं। आप आइदर ज्यादा कस्टमर्स को लोन दो या फिर आप कम कस्टमर्स को ज्यादा टिकट के लोन्स दो। तो इनका वो फोकस ये होने वाला है कि थोड़े बेटर प्रोफाइल कस्टमर्स को ज्यादा एवरेज टिकट साइज का लोन दो, जिससे आपका लोन बुक का जो ग्रोथ होने का पेस है वो भी मेंटेन रहेगा और आपको बेटर कस्टमर प्रोफाइल मिलेगा। अब सी ये करते वक्त थोड़ा ये इशू हो सकता है कि अगर बेटर कस्टमर है प्रोफाइल वाला तो उसको आपको थोड़ा कम यील्ड चार्ज करना पड़ेगा, बिकॉज फिर अगेन उसको मल्टीपल लेंडर अवेलेबल होंगे मार्केट में जो लोन देने के लिए रेडी होंगे, तो उसके पास थोड़ी बार्गेनिंग पावर होती है। तो आपके यील्ड थोड़े से प्रेशर में आ सकते हैं, बट देन उसको ये कंपनसेट करने के लिए गोल्ड लोन के बुक को बढ़ा रहे हैं। तो स्ट्रेटेजी वाइज दे आर डूइंग थिंग्स इन द राइट डायरेक्शन। और ये इनका इसेंशियली कहना है कि हम ये स्टेप्स ले रहे हैं। अगेन थर्ड पॉइंट इन्होंने बोला कि हम फोकसिंग ऑन द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कस्टमर, मतलब वाइल ऑनबोर्डिंग क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट प्रोफाइल ये भी देख रहे हैं और हिस्टोरिकली उसका ट्रैक रिकॉर्ड कितना है, क्या वो ऑलरेडी मल्टीपल लेंडर से लोन लेके बैठा है कि नहीं। ये सारी चीजों को हम और ज्यादा कॉशियसली वेरीफाई कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं टू कम टू अ कंक्लूजन कि जो कस्टमर को हम ऑनबोर्ड कर रहे हैं वो वर्थ है और उसका पेइंग कैपेसिटी है अगर लोन ले रहा है। तो ये इनकी कुछ स्ट्रैटेजीज है जो भी प्रॉब्लम्स करंटली फेस कर रहे हैं अंडर लोअर टिकट साइज उसको मिटिगेट करने के लिए। तो ये सब चीजें ना सही डायरेक्शन में जा रही है। अगर वापस नंबर्स पे आए तो इनका क्या कहना है कि ये जो जीएनपीए और एनएनपीए इनको डिटोरेट होते हुए दिखे हैं, दे डेफिनेटली इज अ बिट ऑफ वरी, बट यहाँ पे कोई भी अलार्मिंग साइन नहीं है। तो इनका कहना है मोर और लेस हमने कॉशनरी थोड़ा सा प्रोविजनिंग बढ़ाया है जिसकी वजह से वो क्रेडिट कॉस्ट भी बढ़ा है और इन्होंने गाइडेंस को भी थोड़ा अपवर्ड रिवाइज किया है। तो अगर लास्ट क्वार्टर के कॉन कॉल में जो इन्होंने बोला था कि हमारा जो क्रेडिट कॉस्ट है अराउंड 1% पे रहेगा, इस क्वार्टर में 1.1 पे आया है। और इनका कहना है कि हम पूरे साल के लिए FY26 के लिए हमारा जो क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस है उसको 15 टू 20 बेसिस पॉइंट से बढ़ा रहे हैं। तो वो 1.2 1.3 तक जा सकता है बिकॉज प्रोविजनिंग बढ़ेगा। तो जो क्रेडिट कॉस्ट होता है इट इज अगेन प्रोविजनिंग अपॉन एसेट्स, तो आपका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो स्लाइटली बढ़ेगा, ये इनका गाइडेंस है। डीपीडी बकेट्स अगेन इनका कहना है कि दे आर इंप्रूविंग, बट स्पेसिफिकली अब रीजन्स में इन्होंने फोकस नहीं किया। टिकट वाइज इनका कहना है कि लोअर टिकट जो कस्टमर्स है वहां पे ये थोड़ा इशू है, बट ये कहना है कि दिस इज नॉट अ अलार्मिंग साइन फॉर अस एट दिस मोमेंट। इसके अलावा एक और जो अपडेट, अब इनका कोर ओरिजिनेशन का एक बुक है जो ऑलमोस्ट 20% के आसपास है। अब ये इस क्वार्टर में जो इसका ग्रोथ है माइन्यूट रहा है, इसमें कुछ ज्यादा ग्रोथ आई नहीं, बट इनका कहना है इट इज अ सीजनल इफेक्ट। जो Q1 होता है थोड़ा स्लोअर होता है, बट Q2 ऑनवर्ड्स अगेन स्पेसिफिकली Q2 में आप देखेंगे कि ये जो को ओरिजिनेशन वाला बुक है उसमें अच्छी खासी ग्रोथ दिखेगी। एंड अगेन एज आई सेड गोल्ड लोन पे इनका काफी फोकस होने वाला है। जो नए ब्रांचेस है वो सारे गोल्ड लोन फोकस्ड कस्टमर्स पे टारगेट करेंगे और दोनों कैपेबिलिटीज रहेंगी एक ही ब्रांच में, बोथ एमएसएमई एज वेल एज गोल्ड लोन डिस्ट्रीब्यूशन करना। करंटली इनका जो टारगेट इन्होंने दिया था कि हम एवरी क्वार्टर हमारा जो लोन बुक है उसको 5 to 7% से ग्रो करेंगे, जिसको इन्होंने इस क्वार्टर में भी फॉलो किया है। 7% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर एयूएम ग्रोथ है, इसी के साथ ये कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगेन नो चेंज इन द एयूएम ग्रोथ गाइडेंस, ये इसी पेस के साथ कंटिन्यू होंगे। अब किसी ने मेरे को सवाल पूछा था आफ्टर प्रीवियस वीडियो कि अगर 7% से एयूएम ग्रोथ हो रहा है तो वो 30-35% पूरे साल के लिए कैसे कर लेगा। तो सी यू विल हैव टू अंडरस्टैंड 5 to 7% का गाइडेंस दिया है और ये जो 5 to 7% होता है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव होता है, राइट। मतलब अगर आप 100 रुपीज से शुरुआत करते हो, आप उसको अगर 5% एवरी क्वार्टर इंप्रूव करोगे तो वो आपका नंबर कहाँ पे पहुंचता है। इफ यू लुक एट दिस टेबल यू विल अंडरस्टैंड इट विल रीच टू अराउंड 121%। तो इट इज नॉट इक्वल टू 5 into 4 20%, इट विल बी मोर देन 20%। सिमिलरली अगर लोन बुक 7% एवरी क्वार्टर अगर बढ़ता है, यू विल नोटिस इट विल रीच मोर देन 30% ग्रोथ।
तो 5 to 7% गाइडेंस इज नॉट लाइक 28% मैक्सिमम ये कर लेंगे, इट विल गो मोर देन 30%। तो ये इनका कांस्टेंट गाइडेंस है, लास्ट ईयर भी था और इस साल भी इन्होंने कंटिन्यू रखा है। स्प्रेड और निम्स के रिलेटेड इनका क्या कहना है, सी हमको यील्ड्स बढ़ने वाला है एज वी ग्रो आवर लोन बुक पोर्टफोलियो जो गोल्ड बेस्ड है। इसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग अभी घटेंगी उसकी वजह से दोनों साइड से इनके स्प्रेड्स को हेल्प मिलने वाला है। बट करंटली इनके जो भी गाइडेंस है इसमें इन्होंने फैक्टरिंग नहीं किया है, बिकॉज इनका कहना है कि लेट दोस बेनिफिट्स कम एंड देन विल टॉक अबाउट इट। तो कंजर्वेटिव साइड पे लेके ये चल रहे हैं। अभी अगर पीएनएल देखेंगे तो यू विल नोटिस कि इनका जो ग्रोथ है वो एयूएम साइड में आ रहा है, इनकम इनका बड़ा है, बट ऑन द अदर साइड इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज्यादा बढ़े हैं। तो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज जो है ना इस क्वार्टर में उतना नहीं मिला है। तो लास्ट क्वार्टर्स में जब भी हमने इसकी बात की थी तो एयूएम ग्रोथ से इनका प्रॉफिटेबिलिटी का पैट का ग्रोथ है ना वो हमेशा से हायर साइड पे रहता था। लास्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट 48% कुछ पैट ग्रोथ हुआ था, जब 28% का एयूएम ग्रोथ था। तो ये मिलता तब है जब आपके एक्सपेंसेस कंट्रोल में रहते हैं। अब इनका क्योंकि इस क्वार्टर में इन्होंने 10 ब्रांचेस ऐड किया है तो ओपेक्स थोड़ा ज्यादा परसेंटेज से बढ़ा है। तो इफ यू नोटिस ओपेक्स क्योंकि ज्यादा बढ़ा है ना तो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज है ना उतना नहीं मिला है। तो नियरली जो इनका एयूएम का ग्रोथ है 20-30% उसी के आसपास इनका पैट का ग्रोथ है। और क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट भी थोड़ा सा बड़ा है तो अगेन दैट हैज इंपैक्ट बिकॉज प्रोविजन इज अगेन एक्सपेंस ऑन योर पीएनएल स्टेटमेंट। तो जैसे प्रोविजनिंग बढ़ेंगे आपको पैट में हिट लेना पड़ेगा। तो ये सारा पूरा सिचुएशन है। बट सी ओवरऑल अगर कंपनी को एनालाइज करेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छा सिचुएशन में है, इनका पोजीशनिंग बहुत ही अच्छा है। और कोई भी अगर बैंक और एनबीएफसी का अगर चेक करना है ना तो आप ब्लाइंडली आप उसका आरओई का नंबर देख लीजिए। तो अगर एसबीएफसी का आप देखेंगे तो लास्ट ईयर में ये ऑलमोस्ट 11.9-12% के आसपास थे, ईयर एंड होते होते 13% पे पहुंचे थे और इस क्वार्टर का जो नंबर आया है वो 13.53 पे आया है। तो डायरेक्शनली आरओई इज स्टिल इंप्रूविंग, ये अच्छा डायरेक्शन है बिकॉज आरओई आपको क्या बता रहा है, आपका पैट वाइज जो बॉटम लाइन है वो ग्रो हो रहा है ऑन बेस ऑफ इक्विटी, आपका जो इक्विटी बेस है। तो ये अगर पैट जो आरओई का डायरेक्शन है अगर वो किसी भी बैंक और एनबीएफसी के लिए अगर इंप्रूविंग है, अगर वो बढ़ रहा है ना तो हम काफी कंफर्टेबली कह सकते हैं कि लार्जली जो फर्म है, बैंक है, एनबीएफसी है वो अच्छा ही कर रही है। और यही इनका भी स्टोरी है एसबीएफसी का, ये वन ऑफ द स्टेबल एनबीएफसी है। अब सी जो इन्होंने पॉइंट्स बोले हैं अगर हम उसको थोड़ा लिंक करके देखें कल, क्योंकि 5 स्टार के नंबर्स आने वाले हैं। अब इनका क्या कहना है कि हमको इशू दिख रहे हैं, जो स्मॉल टिकट साइज हम जो कस्टमर्स को देते हैं वहां पे हमें दिक्कतें दिख रही है। अगर ये पॉइंट अगर आप ध्यान में रखें और अभी जो 5 स्टार है उसके बारे में सोचे तो 5 स्टार क्या करता है, ये और ज्यादा स्मॉल टिकट साइज लोन देता है, अगेन ऑपरेट्स इन दी एमएसएमई कैटेगरी और स्मॉल टिकट साइज लोन देता है। तो अगर एसबीएफसी का मैनेजमेंट अगर सही है तो कल जो 5 स्टार के नंबर्स आने हैं ना तो वहां पे मुझे आई एम एंटिसिपेटिंग कुछ ना कुछ पेन दिखने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि एसबीएफसी अगर हिंट दे रहा है तो 5 स्टार में आई एम एक्सपेक्टिंग कि मोर पेन टू बी विजिबल इनका एसेट क्वालिटी में या फिर प्रोविजनिंग में, क्रेडिट कॉस्ट में या फिर डीपीटी एसएमए बकेट्स में, यहाँ पे हमको भी अपटिक दिखने वाला है। तो विल हैव टू सी जब वो नंबर्स आएंगे, अगेन आई कीप यू पोस्टेड एज द रिजल्ट्स कम बाय। बट अगर एसबीएफसी की अगर हम समराइज कर लें तो ओवरऑल अच्छा स्टार्ट हुआ है इनके लिए। अपने जो गाइडेंस इन्होंने दिए थे ये मोर और लेस वेल ऑन ट्रैक है। और प्रीवियसली इन्होंने कोविड देखा है, लास्ट ईयर माइक्रो फाइनेंस वाला सिचुएशन देखा है। तो ये सारे सिचुएशंस में अगर इतने स्टेबल नंबर्स इन्होंने दिए हैं तो हम रीजनेबली कह सकते हैं कि दे विल कंटिन्यू टू जो डिलीवर जो इन्होंने इनका खुद का गाइडेंस है। और सी अब इसकी वजह से ना आपको रिलेटिवली इनका जो वैल्यूएशन है थोड़ा हायर दिखता है। 5 स्टार ट्रेड्स एट अराउंड 3.5 टाइम्स, बट जो इनका प्राइस टू बुक है वो 3.8 के आसपास है। तो थोड़ा प्रीमियम भी इनको मिलता है बिकॉज ये इतना स्टेबल परफॉर्मेंस इनका रहता है। बट विल हैव टू ट्रैक दैट। सी कोई भी हम नंबर्स को सैक्रोसेंट मान के यार यही है स्टोरी और यही अच्छा है ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली ट्रैक दैट बिकॉज एक क्वार्टर में स्टोरी चेंज भी हो सकता है। एक क्वार्टर अगर खराब जाता है तो उसको रिकवर करने में अगले 3 से 4 क्वार्टर लग जाते हैं। तो यही इनका मैनेजमेंट ने इस क्वार्टर में भी बोला कि जो कर्नाटका वाला इशू है लास्ट Q4 में दिया था, फेस हुआ था, बट वो हमको अब उसको रिकवर करने में पूरी तरह से अगले 2-3 क्वार्टर्स और भी लग जाएंगे। तो यही सिचुएशन होता है, तो ट्रैक करना बहुत जरूरी है। ओवरऑल ये अच्छा क्वार्टर रहा है इनके लिए, शुरुआत अच्छी है, बट थोड़ा सा जो निगलिंग वरी है कि एसेट क्वालिटी वाइज डीपीटी बकेट्स में थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखा है। बिकॉज आज का जो डीपीटी बकेट्स है अगर वहां पे अगर इंक्रीज हो रहा है, भले कुछ कॉशनरी हो, अगर उसमें से स्लाइटली कुछ परसेंटेज भी अकाउंट्स अगर पेमेंट नहीं करते हैं टाइमली, अगर 90 डेज में स्पेसिफिकली, तो वो एनपीए बन जाएगा। तो डीपीटी बकेट्स बढ़ना वाज अ स्मॉल वरी इनके नंबर्स में, बट अदरवाइज जो इनका परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है और वेरी गुड स्टार्ट टू द नंबर। So let me know if you have queries. I'll address on the upcoming video and thank you so much.